क्या कभी किसी राजा की जिद, उसकी छुपी हुई वासना और अहंकार खुद उसके भाग्य को ही लील सकता है? एक समय की बात है। काशीपुरम नामक नगर में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ संतोष और प्रेम से जीवन जी रहा था। उसी घर में एक दिन दो जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया, राघव और जयंत। संयोग देखिए, उसी दिन उसी नगर के राजा अश्वसेन के महल में भी दो जुड़वाओं कन्याओं ने जन्म लिया। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे, पर भाग्य अपनी चाल चल रहा था। राजा अश्वसेन बाहर से धर्मात्मा था, पर भीतर उसके मन में एक गहरी प्यास थी, सत्ता की, वंश की, शुद्धता की और अपनी इच्छाओं को ईश्वर से भी ऊपर रखने की। यही वह अदृश्य हवस थी जो इंसान को अंधा कर देती है। जब राज ज्योतिषी ने राजकुमारियों की कुंडली देखी और कहा कि उनका विवाह एक गरीब किसान के जुड़वा पुत्रों से होगा, तो राजा का अहंकार तिलमिला उठा। उसे यह मंजूर नहीं था कि उसकी बेटियां किसी साधारण कुल में जाएं। वह भाग्य को चुनौती देने लगा। यही वह क्षण था जहां उसके भीतर की दबी हुई क्रूरता और सत्ता हवस ने जन्म लिया। उसने निर्दोष बच्चों को मरवाने का आदेश दे दिया। सैनिक दया के कारण उन्हें नदी किनारे छोड़ आए और वहीं से कहानी ने रहस्य का रास्ता पकड़ लिया। वे दोनों बच्चे अलग अलग हाथों में पले, एक माली के यहाँ, एक कुम्हार के यहाँ। मिट्टी और फूलों के बीच पले ये बालक बाहर से साधारण थे, पर भीतर एक अद्भुत तेज था। 16 वर्ष की आयु में जब वे महल में पहुंचे, एक फूलों के हार लेकर, दूसरा मिट्टी के बर्तन, तभी राजकुमारियों की आंखें उन पर ठहर गईं। यह सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये आत्मा की पहचान थी। और यहीं से राजा अश्वसेन की दूसरी परीक्षा शुरू हुई। उसकी बेटियों की आंखों में जो चाह थी वह प्रेम थी, पर राजा की आंखों में जो आग थी वह नियंत्रण और अधिकार की हवस थी। राजा ने फिर वही किया, मार डालने का आदेश, पर भाग्य को कौन रोक सका है। नदी से निकली नागकन्या मानो स्वयं विधाता की प्रतिनिधि थी। उसने बच्चों को बचाया, राजा त्रिमूर्ति तक पहुंचाया और वहां वे राजकुमार बनकर पले। उधर राजकुमारियां प्रेम वियोग में बीमार पड़ गईं। यह रोग शरीर का नहीं था, आत्मा का था। जब प्रेम को कुचला जाता है तो शरीर भी जवाब दे देता है। यहीं पर मैं कथावाचक आपसे एक क्षण ठहर कर कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है जो भाग्य, प्रेम और इंसान की छुपी हुई इच्छाओं को उजागर करती हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके सोचने का तरीका बदल देगा। समय ने करवट ली। वही दोनों युवक अब राजकुमार बनकर राजा अश्वसेन के सामने आए। पहचान छुपी रही, पर भाग्य मुस्कुरा रहा था। विवाह तय हुआ, कुंडलियां मिली और राजा अश्वसेन को लगा कि उसने ज्योतिष को झूठा साबित कर दिया। पर सच तो यह था कि भाग्य ने उसे उसी जाल में फंसा दिया था जिसे वह दूसरों के लिए बुन रहा था। विवाह मंडप में सच्चाई खुली। किसान माता पिता सामने आए। सैनिकों का अपराध उजागर हुआ और सबसे बड़ी बात, राजा अश्वसेन का पाप सबके सामने नंगा हो गया। यह सिर्फ सत्ता का अपराध नहीं था, ये उस मानसिकता का अपराध था जिसमें इंसान अपनी हवस, अपनी इच्छा, अपना घमंड को इंसानियत से ऊपर रख देता है। राघव और जयंत ने विवाह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिस राजा ने निर्दोष बच्चों को मरवाने का आदेश दिया, उसकी बेटी से विवाह कैसे करें? यह सुनकर सभा सन्न रह गई। राजा के पास शक्ति थी, सेना थी, पर नैतिकता नहीं। अंततः उसे झुकना पड़ा। उसे समझ आ गया कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, भाग्य और कर्म से बड़ा नहीं हो सकता। राजा ने माफी मांगी। किसान माता पिता ने क्षमा कर दिया। विवाह हुआ, पर इस विवाह में जीत किसी राजा की नहीं हुई। जीत हुई सत्य की, प्रेम की और उस चेतावनी की कि हवस चाहे सत्ता की हो या नियंत्रण की, अंत में वही इंसान को गिराती है। कथा यहीं समाप्त होती है, पर प्रश्न वहीं रह जाता है। अगर राजा अश्वसेन समय रहते अपनी भीतर की प्यास को पहचान लेता, तो क्या इतनी पीड़ा होती? सोचिए, क्योंकि यही प्रश्न हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं छुपा है।